दोस्तों, हमारी ज्योतिष ज्योतिष का मतलब है ज्ञान। ज्ञान हम किसी भी बात से सीख सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को भी मुझसे कांटेक्ट करना है, मेरे संपर्क में आना है, मेरी क्लास में एडमिशन लेना है, तो आसानी से ले सकता है। जैसे 4923578116 लोशो ग्रिड का नंबर है। इसी में हम मोबाइल नंबर को भर के प्रोडक्शन करके आपको दिखाएंगे। आपको अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है। और इसकी फीस मात्र हम रखेंगे 2400 रुपए। फीस हमारी 3100 है, लेकिन 2400 रखेंगे अपनी क्लास के नाम। देखिए, यह ज्योतिष की तरह मोबाइल ज्योतिष भी अपने मूल सिद्धांत है। अंक ज्योतिष भी इस तरह का एक विज्ञान है। अंकों को जोड़ करके अंकों का जोड़ करके अंक कुंडली के अंक योग को परख और अंक दृष्टि की संपूर्ण विवेचना करके फल कथन करना एक कला ही होती है। मोबाइल भविष्यवाणी कला एक ऐसी कला है जिसके द्वारा जीवन के समस्त गुण भेद जानने के लिए सामर्थ्य हो जाना सुनिश्चित है। कोई भी अभ्यास बुद्धि विवेक लगन एवं अनुभव द्वारा मोबाइल के माध्यम से फल कथन की कला में निपुण हो सकता है। मोबाइल ज्योतिष में फल कथन हेतु मोबाइल कुंडली बड़ी ही सहायक सिद्ध होती है। इसकी रचना बड़ी ही सरल है। मोबाइल के चित्र स्वभाव व्यक्तित्व जीवन स्तर एवं विकास तथा समूचे जीवन को मिनटों में ही पता लग जाता है। मोबाइल अंकों की रचना की गई है, विधियां हैं। मोबाइल अंक की आकृतियां भिन्न भिन्न है। सबसे ठीक और सरल और सही कथन इस मोबाइल के अंक से अनुभव से प्राप्त है। यहां इस मोबाइल अंक को प्रमाणित करता है। 4923578116 एक विधि ये है। एक विधि है 319675 अब इस विधि में हमें 492 का अलग मैटर है, इसका अलग है। ये वैदिक ज्योतिष से है और वो लोशो ग्रिड से है। इन दोनों का अस्तित्व अपना अलग अलग होता है। मोबाइल अंक में एक 9 अंकों का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल अंकों को चित्रों से जाने 9 अंक इनकी विशेषता के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। 319 प्रोफेशनल आध्यात्मिक, 675 बिजनेस, 284 हार्ड वर्कर। इन्हें इन बातों के अनुसार अनुभव किया जाता है। मोबाइल अंकों की 3 आड़ी पंक्तियां होती हैं। मोबाइल किसी भी व्यक्ति के 5 तत्वों की प्रधानता, 5 इंद्रियों की शक्ति, निर्दोष, धार्मिक, बौद्धिक, भौतिक विकास उनकी जन्म तिथि के अनुसार गोचक है। किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण जन्म तिथि से जो जो अंक जिस पंक्ति में आएंगे उसके अनुसार ही उसका विचारधारा तथा समूचा जीवन होगा। हम इन ज्योतिषों के द्वारा उसके जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में अनुभव करते हैं। अब मैं आपसे छोटी सी बात करता हूं। जब हम मोबाइल लेने के लिए दुकान पर जाते हैं तो मोबाइल नंबर के बारे में दुकानदार को कौन सा नंबर अच्छा है या कौन सा बुरा, इसके बारे में जानकारी नहीं होती। ना ही जो व्यक्ति मोबाइल लेने के लिए जा रहा है उसे इस बात की जानकारी होती कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, कौन सा बुरा है। एक दुकानदार 10 मोबाइल दिखाता है, उसमें से एक मोबाइल नंबर उसे दे देता है। मोबाइल नंबर में सारा खेल अंकों का ही होता है। अंकों का संबंध ग्रहों से होता है और ग्रहों का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं से होता है। यदि हम किसी एनिमोलॉजिस्ट की सलाह करके मोबाइल नंबर ले तो वह नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ से मैच करके लिया जाए या अनुकूल ग्रहों से संबंधित नंबर लिए जाएं तो हमारे जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी। यदि हमारे मोबाइल का टोटल नंबर 8 नंबर हमारे मोबाइल का टोटल नंबर आता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि 8 नंबर शनि का होता है।
जब 8 का नंबर आ गया तो देखिए, जब 8 का नंबर आता है, ना तो दुकानदार ने जान के लिया और ना कस्टमर ने जान के लिया। उसके प्रारब्ध में जो रचना रची हुई थी, जो क्रम था, जो उसके साथ परेशानी आनी थी, ये ईश्वर की कृपा से हम 8 नंबर लेके अपने घर पे आते हैं। जब 8 नंबर लेके हम अपने घर पे आते हैं, तो हमारा जीवन स्थिर नहीं हो जाता है। जिस स्पीड से हम भाग रहे हैं, वो रुक जाता है। हमारे मन में भ्रांतियां आने लगती, ये क्या हो गया? हम किसी यदि हमारे मोबाइल का नंबर टोटल 8 आ गया, तो वो 8 हमारे द्वारा जिस तरह से हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 8 ऑटोमेटिक आ जाता है, और जो भगवान की कृपा से होता है, उसे इंसान कोई बदल नहीं सकता। इसी तरह से जब मोबाइल नंबर हम लेने जाते हैं, तो उस नंबर को कोई बदल नहीं सकता। जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, वही नंबर। फिर आप कहेंगे कि मोबाइल नंबर को बदल के आप कैसे आप जीवन को क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं, और जिसको बदल के हम अपने जीवन को सरल और अच्छा और सुगम बना सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे मोबाइल का टोटल नंबर 8 आया तो यदि हमारे मोबाइल का टोटल नंबर 5 आता है, 5 राजकुमार है, बुध है, जो कि हमारे न्यूमरोलॉजी के अंदर सब में अच्छा ग्रह माना जाता है, और यदि 5 आ जाता है तो हमारा जीवन धन्य। और यदि किसी व्यक्ति के पास नंबर 4 आ जाता है, राहु, आपको मैं आज एक बात बताता हूं, जितने भी लोग ग्रस्त हैं, यदि आपके मोबाइल में 4 का अंक है, तो 4 नंबर व्यक्ति को अचानक जीवन में संघर्ष कराता है। यह नंबर अचानक शरीर करता है और शारीरिक पीड़ा जाता है। इससे मोबाइल का टोटल 4 नंबर नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना? बहुत बड़ा शास्त्र है दोस्तों, इसे पढ़ते रहोगे और आप कहोगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मोबाइल का युग है, समय के अनुसार परिस्थिति बदलती गई। जो परिस्थितियों के अनुसार चलता है, वही सुखी जीवन जीता है, और जो परिस्थितियों के विपरीत चलता है, वे दुखदायी होता है। अगर हमारा नंबर गलत है और उसे नंबर को हम ठीक कर लेते हैं, तो हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। अपने विचारों को यदि हम परिस्थितियों को पे ढाल लेते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। युद्ध कल भी होते थे, युद्ध आज भी होते, और कल युद्ध ईंट पत्थर से होते थे, आज युद्ध मिसाइलों से। तो क्या बदला? कुछ नहीं बदला। बदला है तो मानव के कार्य करने का तरीका बदला है, जो परिस्थिति को अनुसार मानव को बदलना पड़ता है। अच्छा, कल युद्ध ईंट पत्थरों से, बंदूकों से, गोलियों से। समय को अनुसार कार्य करने का नजरिया बदला, जिससे हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तो गुरुओं की एनर्जी हमारे अंदर विद्यमान हो जाती है और पुण्य कार्य करने के लिए सामर्थ्यवान होते हैं। फिर माता पिता के सानिध्य में आज के समय में कोई हमारा गुरु है, मित्र है, पड़ोसी है, या कोई समय नजदीक है, तो वो क्या है? मोबाइल। हम जब सोते हैं, जब भी मोबाइल हमारे हाथ में होता है, और जब हम उठते हैं, तो तब भी मोबाइल हमारे हाथ। खाना मिले या ना मिले, संसार में रहने वाला हर व्यक्ति को मोबाइल की आवश्यकता है। हम मोबाइल के बिना जी नहीं सकते। जब भी मोबाइल पे कोई घंटी बजती है, कॉल आती है, उसी नंबर की रिपीटिशन होती है। हर समाचार आपको अच्छा बुरा मोबाइल पे मिलता है, और अगर आपका मोबाइल नंबर अच्छा है, आप सारा व्यापार उससे करते हैं। अगर आपका मोबाइल का नंबर अच्छा है, तो आपको अच्छी खबरें मिलेंगी, सही सही बातें मिलेंगी, आपका विकास होगा। जब हम किसी दुकान पर जाते हैं, कोई मोबाइल लेते हैं, तो हमें कुछ सोच कर नहीं जाते, मोबाइल लेने के लिए जाते हैं। दुकानदार हमें आसानी कोई नंबर दिखाकर एक नंबर हमें दे देता है। हमारे पूर्व जन्म द्वारा निर्धारित अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार होते हैं। यह मोबाइल नंबर से हम जान लेते हैं हमारा जो अंक मिस है, या ग्रह खराब है, जो अंक हमारे पास आया है वे अंक सही है। अंकों को ठीक करने के लिए हम ऐसा मोबाइल नंबर लेना चाहिए, जिससे हम जीवन में तरक्की कर सकें और सुखी जीवन जी सकें। मोबाइल नंबर की एनर्जी हमारे लिए कितनी उचित है और कितनी अनुचित।
एनर्जी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मैं देना चाह रहा हूं। जो मोबाइल के अंदर हमारी एनर्जी है वो हमें एक्टिवेट करती है, और जो पॉजिटिव है पॉजिटिव देती है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव। हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ही नंबर। 1 नंबर सूर्य का, इस नंबर से हम कैरियर यश के बारे में कहा। 2 नंबर चंद्रमा का, व्यापारिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, उच्च मानसिकता, निर्णय शक्ति के बारे में जाना। 3 नंबर गुरु का, इस नंबर से ज्ञान, परिवार, आध्यात्मिकता, स्वास्थ्य आदि। 4 नंबर राहु का, संपत्ति, मानसिक सोच, जीवन में तरक्की। और 5 नंबर बुध, ज्ञान का कारक, बुद्धि, संतुलन, धन। और 6 नंबर शुक्र, पारिवारिक लग्जरी, सहयोग। 7 नंबर केतु, संतान क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र। 8 नंबर शनि, ज्ञान, शिक्षा, आध्यात्मिक सेवा, ज्ञान का क्षेत्र। 9 नंबर मंगल, यश व प्रसिद्धि, जीवन में सफलता का, काम का जुनून। अब देखिए, अब मैं आपको विधि सिखाता हूं किस तरीके से हमें मोबाइल नंबर लेना चाहिए। हमें कौन सा नंबर लेना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ से 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक के बारे में बता रहा हूं। मोबाइल नंबर 1 नंबर लेते समय अगर मूल्यांक आपका जन्म तारीख 1/10/1928 है, मोबाइल नंबर लेते समय ध्यान रखें उस नंबर में 1 नंबर 2 या 3 बार आना चाहिए। नंबर का अंत 1 से हो तो अच्छा है। आपके नंबर का योग 1 हो तो आपके लिए और भी अच्छा सुभाग्यशाली रहेगा। अगर आप इसे पढ़ के आप ऑनलाइन काम करके लोगों को अपना मोबाइल नंबर देके आप हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। हमारे संसार में अज्ञानता बहुत, आप उन्हें सही मार्गदर्शन, एक है तो आपके लिए और भी सौभाग्यशाली होगा। अगर नंबर का योग 1 संभव नहीं है तो आप 3 या 5 नंबर पर विचार करें, क्योंकि 1 का 3 और 5 मित्र होता है। परंतु 8 के योग का नंबर आप इस्तेमाल ना करें, यह आपके लिए शुभ नहीं है। मोबाइल का रंग लाल या धातु का रंग जैसे स्टील बॉडी, सिल्वर, गोल्डन या कॉपर की, या आपके लिए सौभाग्यशाली। मूल्यांक 2, जन्म तारीख 2/11/2029। आपके मोबाइल नंबर में 2 अंक की पुनरावृत्ति आपके लिए शुभ रहेगी। मोबाइल नंबर लेते समय यह ध्यान रखें उस नंबर का योग 1 या 6 हो। नंबर के अंत में 1 का अंक जरूर हो, हालांकि उसमें 7 के अंक की पुनरावृत्ति भी सौभाग्यशाली, परंतु 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी 7 या 77 या 777। विशेष राह पर आप मोबाइल नंबर का योग 7 भी कर सकते हैं, परंतु 4-8 का योग हमेशा हानिकारक होता है। हानिकारक भी नहीं कहेंगे दोस्तों, 4 नंबर हमें राहु का होता है, 8 नंबर शनि का होता है। यदि किसी को धीरे धीरे काम करके आगे जीवन में बढ़ना है तो 4-8 नंबर ले सकता है, क्योंकि हर आदमी आज जल्दी काम करना चाहता है, तो 4-8 नंबर उसे अच्छा नहीं। 3 नंबर, जन्म तारीख 3/12/2130। आपके मोबाइल के नंबर में 3 अंक की पुनरावृत्ति होनी चाहिए और नंबर का योग 1 या 3 होना चाहिए। नंबर के अंत में 999 या 999 शुभ होगा। विशेष परिस्थितियों में मोबाइल नंबर का योग 9 भी अच्छा होगा, फर्जा करता, परंतु 2, 4, 8 का योग हानिकारक है। मैं बार बार लोशो ग्रिड से संबंधित बातें ही समझा रहा हूं, मित्र शत्रु के बारे में ही बता रहा हूं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान, आपको अपने मोबाइल के नंबर का योग 5 या 6 रखना चाहिए। यदि इसमें 1 नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। नंबर के अंत में 1 या 5 का आना शुभाकांक्षी रहेगा। अगर इसमें 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, आखिर 1 या 0 आए तो यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, परंतु 4-8 का योग हानिकारक होता है। मोबाइल का रंग ग्रे, सफेद या सिल्वर होना चाहिए। 5 नंबर जो सब में महत्वपूर्ण माना जाता है, आपको अपने मोबाइल नंबर का योग 1 या 5 रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे 1 या 5 नंबर की पुनरावृत्ति हो, इसके अंत में 5, 55, 555, 1, 11, 111 या 15 हो तो आपके लिए बहुत ही शुभकारी होगा, परंतु 2 का योग हानिकारक होता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, 5 और 2 का मेल नहीं है, 2 और 5 का भी मेल नहीं है। मोबाइल का रंग क्रीम, पीला छोड़कर कोई भी हो सकता है।
मूल्यांक 6, जन्म तारीख 6/15/24। आपके मोबाइल के नंबर का योग 6 हो तो अति शुभ है। मोबाइल नंबर के अंत में 9 अंक की पुनरावृत्ति शुभ रहेगी, जैसे 99, 999, परंतु 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका अंत 1 या 6 से होना चाहिए, यह लाभकारी सिद्ध हो। अपने मोबाइल का रंग सफेद सिल्वर सौभाग्यकारी। मूल्यांक 7, जन्म तारीख 7/18/25। आपके मोबाइल का नंबर जो 279 उत्तम है। नंबर में 7 नंबर की पुनरावृत्ति शुभ कारक है। अंत में 7 या 99 नंबर की पुनरावृत्ति आपके सौभाग्य का द्वार खोल सकती है, जैसे 77, 777, 99, 999, परंतु 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मोबाइल का रंग हरा छोड़कर सभी रंग शुभ है। क्रीम सिल्वर रंग विशेष रूप से उत्तम होता है। मूल्यांक 8 का जन्म तारीख 8/17/26। आपके मोबाइल के नंबर का योग 2 या 8 आपको सफलता प्रदान करे। इससे 6 अंक की पुनरावृत्ति अधिक होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 66, 666, परंतु 3 बार से ज्यादा 6 अंक शुभ नहीं है। मोबाइल नंबर के शुरू में अंत में 8 अंक नहीं होना चाहिए। अंक शास्त्र के अनुसार मोबाइल नंबर में अंक 8 की पुनरावृत्ति का होना शुभ नहीं होता। इसके कारण आपके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, खर्चे में वृद्धि होगी। अगर आपके मोबाइल में ये नंबर बार बार आ रहा है तो जल्द ही आपका नंबर बदल दें, इससे आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। मोबाइल का रंग काला, ग्रे या भूरा होना चाहिए। मूल्यांक 9, जन्म तारीख 9/18/27। आपके मोबाइल का नंबर का योग 9, 6 शुभ है। मोबाइल नंबर के मध्य से 6 या 9 की पुनरावृत्ति शुभ है, जैसे 69, 69, 69। यह आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। अंत में 9, 99, 999 वाला नंबर लेने का प्रयास करना चाहिए, सौभाग्यकारी होगा। अंक शास्त्र के अनुसार 9 अंक बहुत ही शुभ माना जाता है। यह अंक मोबाइल नंबर में सबसे अधिक बार होना चाहिए, भाग्य को बदलने वाला होना चाहिए, धन वृद्धि में मददगार होने की सूचना मानी चाहिए। मोबाइल का रंग यथासंभव लाल, महरून, कॉपर, गोल्डन रखने का प्रयास करना चाहिए। अब मैंने आपको 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक के मोबाइलों के नंबरों के बारे में बताया। अगर किसी के पास 6 4 बार आता है तो शुक्र खराब है। अगर 6 2 बार आया तो शुक्र अच्छा है। आप देखना जिसका शुक्र खराब होगा उसके मोबाइल में 6 का अंक मिलेगा ही नहीं। जब आदमी का जन्म हुआ, साल हुआ 1 और बच्चे ने जन्म लिया देख। 1 साल का बच्चा अपने माँ बाप को पहचान जाता है, हूं हाँ ही करने लगता। साल हुआ 10वां। जब 10 साल का बच्चा होता है तो उसे खेल का चस्का पड़ जाता है, चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो। संध्या जी सही है गलत है? सही है पंडित जी। ये ईश्वर ने व्यक्ति को जीने के साधन बनाए हैं। बच्चा अमीर का, गरीब का, किसी का भी हो, उसे खेल के चस्के पड़ जाते। साल हुआ 20 और सर चढ़ा खम्बीस। आप जानते हैं खम्बीस क्या होता है? साल हुए 20 और सर चढ़ा खम्बीस। शैतान। क्या कोई समझे? सर दिमाग में शैतानी हरकतें आना शुरू हो जाती हैं, दिमाग कुल मिला के शुद्ध भाषा में मैं आपको बताता हूँ, साल 20 का होने के बाद बच्चा अमीर का, किसी हिंदू का, मुस्लिम, किसी भी जाति से मतलब नहीं, धर्म से नहीं, उसके मन में एक ताकत आ जाती है, जुनून आ जाता है और वो कहता है कि मैं इस सामने वाले व्यक्ति को 1 सेकंड में मार सकता हूं। शैतानी का भाव आ जाता है मीनाक्षी। साल हुए 30 करने लगा रीस। ईश्वर ने हमारे जीवन को जीने के तरीके पहले से बना रखे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। साल हुए 30 करने लगा रीस। बच्चा अमीर का हो, गरीब का हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी धर्म का हो, उसके मन में एक भाव आ जाता है कि मेरा जो साथी था उसकी नौकरी वहां लगी, वो इतना कमाता है, वो इतना करता है, ये करता है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। उसके मन में भी करने के प्रति एक भाव जागने लगता है 30 साल के बाद। ऐसा होता है। 25 साल का बच्चा या लड़का किसी भी कंपटीशन को देने का उसके माइंड में आ चुकी होती है, मुझे क्या करना है, कैसे करना आ जाता है ना उसके दिमाग में। हाँ जी। लेकिन पुरानी परंपरा बनी हुई है तो इसलिए मैंने कहा उसे नहीं तोड़ा।
साल हुए 40, साल लगा 40वां और देने लगा गाली। जब 40 साल का व्यक्ति होता है, 30 साल में, 28 साल में, 25 साल में शादी हो जाती है। हमने 30 साल में शादी लगाई, 28 में लगाई, बच्चा 10-12 साल का होता है। उसका बच्चा कितने साल का होता है? 12 साल। 10 का 12 का। और जो 10 साल का बच्चा होता है, अभी मैंने क्या समझाया था, लगा साल 10वां, पड़ा खेल का चस्का। तो कहीं ना कहीं जब खेल जाता है तो उड़दंग मचाता है, तो किसी ना किसी का नुकसान करके आता है ना बच्चा। 40 साल से 50 साल की उम्र में आदमी आध्यात्मिकता में, एजुकेशन में अपना समय व्यतीत करके जीवन को सही बनाने का प्रयास करता है। साल हुए 50, करने लगा आस। बताओगे कैसे? साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, ना मैं भूखा रहूं ना साधु भूखा जाए। साल हुए 50 और करने लगा आस। क्या कोई बताएगा इसके बारे में सब? सर, इंसान जो जीवन में 50 साल में करता है तो उसे लगता है कि जो मैंने किया वो मेरे साथ भी ऐसा होगा, मेरे लिए भी कोई करेगा। साल हुए 50, करने लगा आस। 50 साल का व्यक्ति हो जाता है, बच्चे उसके 25 से और 30 साल के वक्त के। साल हुए 60 और पकड़ने लगा खाट। 60 साल के व्यक्ति होने के बाद उसके किसी के शुगर, किसी के बीपी, किसी के कुछ बीमारी प्रवेश कर जाती है, जी। कमजोरी आ जाती है और वो ज्यादातर आराम करने की सोचता है। कहीं भीड़ में जाने की इच्छा नहीं होती, ज्यादा चलने की इच्छा नहीं होती। ऐसा होता है, नहीं होता? 1985 का जिसका जन्म होगा, ध्यान रखना, वो व्यक्ति बहुत दुखी होगा, मैरिज लाइफ से बहुत डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उस एज 85 में बृहस्पति नीच का। साल हुए 70 और बांधने लगा कत्तर। साल हुए 80, हो गया खस्सी। खस्सी का मतलब समझोगे? साल हुए 90, देने लगा जीवन से धक्के। झटके लगने लगते हैं उसके, अटैक पटैक पड़ने शुरू हो जाते हैं 90 साल होने के बाद। जी। कभी और रात को घर वालों को जागना पड़ जाता है, जी बस अब तो इनका अंतिम संस्कार दिखाई दे रहा है, गंगा जल दे दो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ऐसा होता है, नहीं होता? और साल हुए 100, जी। हो गया वो 12, लमलेट हो जाता है। 100 साल पे आने पे आदमी का समापन हो जाता है ना। अंक ज्योतिष अंक कुंडली में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। इसकी रचना बड़ी ही सरल है। अंक कुंडली का चित्र, स्वभाव, व्यक्तित्व, जीवन स्तर पर विकास, पूरे जीवन के बारे में मिनटों में मालूम हो जाता है। अंक ज्योतिष का ही अपने मूल सिद्धांत है। ये सब अंक ज्योतिष है, उसी के मूल सिद्धांत है। कोई मोबाइल नहीं, वो जो अंक है। अंक ज्योतिष भी एक विज्ञान है, अंकों का सुमेल। अंक कुंडली में अंक योगों का परख, अंक दृष्टि का संपूर्ण विवेचना करके फल कथन करना एक कला। अंक भविष्यवाणी कला ऐसी कला है जिसके जीवन के समस्त गुप्त भेदों को जानने के लिए सामर्थ्य है। कोई भी व्यक्ति ज्योतिष के सिद्धांत कंठस्थ करके निरंतर अभ्यास, वृद्धि, विवेक, लगन एवं अनुभव द्वारा अंकों के माध्यम से फल कथन की कला में निपुण हो सकता है। अब हम आपको सरल पत्ती द्वारा मोबाइल अंकों में अपने जीवन की घटने वाली घटनाओं के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। यह युक्ति 6 भागों में बांटी गई। नंबर 1 अंक युक्ति, नंबर 2 विरोधी अंक, नंबर 3 चकोर दृष्टि, नंबर 4 त्रिकोण संबंध, नंबर 5 करण विकरण और नंबर 6 विशेष संबंध। ये 6 विधि हैं जिसके द्वारा हम जीवन को सरलता से, सुगमता से सीख सकते हैं। ये 319 का आप देख ही रहे होंगे सामने, 319 का एक वो है, 675 बिजनेसमैन, 284 हार्ड वर्कर।